दोस्तों आइए समझते हैं द्वंद्ववाद को बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले द्वंद्ववाद एक ऐसी दार्शनिक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक निरंतर विरोध होगा, ठीक है, संघर्ष होगा और लास्ट में परिवर्तन होगा। बेसिकली इसके माध्यम से विकसित होता है। हर विचार या व्यवस्था के भीतर उसका अपना धीरे धीरे करके विरोध उत्पन्न होता रहता है और दोनों के संघर्ष के बाद में एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। यही हमारा द्वंद्ववाद है, जो कि जिसकी एक तरह से अवधारणा जो है वो मार्क्स ने भी दी थी और बहुत सारे अन्य भी विचारक इसको फॉलो करते हैं। अगर इसका टोटल समरी देखें तो संसार स्थिर नहीं है, निरंतर बदलता रहेगा, विरोधाभास होगा, विरोध से संघर्ष, विरोध से संघर्ष और संघर्ष से विकास होगा। ये अवधारणा यहाँ पर है। ये विकास ऊंचे और बेहतर स्तर की ओर ले जाने का काम करता है। इसमें तीन शब्द आते हैं, तीन टर्म्स आते हैं। एक होता है थीसिस। थीसिस का मतलब होता है एक प्रारंभिक विचार, ठीक है, एक प्रारंभिक विचार, स्थिति या व्यवस्था जिसके आधार पर समाज हमारा चल रहा है। निजी संपत्ति, यहाँ पर हर एक प्रकार का विचार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अब उस थीसिस की वजह से एक विरोध, थीसिस के भीतर जो विरोध धीरे धीरे करके पैदा होगा, वो विरोध यहाँ पर एंटी थीसिस, जो चल रही थी व्यवस्था उसके खिलाफ में कुछ आ गया जो कि विरोध पैदा कर रहा था, उसे एंटीथेसिस कहा जाएगा। निजी संपत्ति से शोषण होगा, जैसे निजी संपत्ति को हम लोगों ने थीसिस माना, तो निजी संपत्ति से फिर शोषण होगा और जो अमीर है और गरीब है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वो हमारा उसका एंटीथेसिस, वो उसका विरोध हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, वो सिंथेसिस क्या है, तो थीसिस और एंटीथेसिस के संघर्ष का जो समाधान है वो कहलाएगा सिंथेसिस, और एक नई स्थिति जो दोनों के तत्व को मिला करके बनी जाए, जिसमें निजी संपत्ति को सीमित कर दिया जाए और सामाजिक हित को भी सुरक्षित कर दिया जाए, ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो सिंथेसिस, एंटीथेसिस और थीसिस के माध्यम से ये पूरा का पूरा द्वंद्ववाद डिफाइन होता है। इसकी अवधारणा, सबसे सटीक अवधारणा किसके द्वारा दी गई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह के शॉर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।